इस कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम वॉल्टर और दूसरे का नाम डैनी होता है। डैनी और वॉल्टर अपने डैड और अपनी सिस्टर लीजा के साथ रहते हैं। दरअसल इनके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका होता है। डैनी और वॉल्टर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब एक दिन जब ये आपस में बहस कर रहे होते हैं, तब इनके फादर के जरूरी पेपर्स पर ड्रिंक गिर जाता है, जिससे वो पेपर्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए इनके डैड को ऑफिस जाना होता है। अब ऑफिस जाने से पहले वो लीजा को बोलते हैं कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, लेकिन वो गहरी नींद की वजह से अपने डैड को सुन नहीं पाती। जिसके बाद इनके डैड ऑफिस चले जाते हैं। ये दोनों भाई जब घर में होते हैं, तब डैनी एक बेसबॉल की बॉल लाता है और वो वॉल्टर को कहता है कि चलो खेलते हैं, लेकिन वॉल्टर मना कर देता है। तब डैनी बॉल उसकी तरफ फेंकता है, जो वॉल्टर के चेहरे पर जाके लगती है, जिससे वॉल्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक डैनी घर में कहीं छुप जाता है, पर वॉल्टर उसे तलाश लेता है। डैनी एक लकड़ी की लिफ्ट में छुपा बैठा होता है। वॉल्टर उसे कहता है कि तुमने मेरे फेस पर बॉल मारी, इसीलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद वॉल्टर रस्सी खींचकर लिफ्ट को नीचे तय खाने की तरफ भेज देता है। डैनी उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वॉल्टर उसकी एक बात भी नहीं सुनता। वो चारों तरफ उस जगह देख रहा होता है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। अब जैसे ही वो बॉक्स को बाहर निकालता है, तब उस पर लिखा होता है ज़थूरा स्पेस एडवेंचर गेम। डैनी को इस बॉक्स में गेम मिली होती है, इसीलिए वो उस बॉक्स को वॉल्टर के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि देखो मुझे नीचे तय खाने में क्या मिला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लेकिन वॉल्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। इसके बाद डैनी अकेला इस बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि इस गेम में एक चाबी होती है और उसके साथ एक रेड बटन भी होता है। अब जैसे डैनी उस रेड बटन को दबाता है, तब उस गेम पर जो छोटी सी स्पेसशिप होती है वो मूव होना शुरू कर देती है। दरअसल ये छोटी स्पेसशिप एक किस्म का पासा होती है। जैसे ही वो छोटी स्पेसशिप रुकती है, तब अचानक उसमें से एक पर्ची बाहर आ जाती है, जिस पर लिखा होता है कि अब तारे गिरने वाले हैं। तब अचानक पूरा घर हिलने लगता है, घर की छत टूटने लगती है और नीचे छोटे छोटे मिट्रियोट गिरने लगते हैं। ये दोनों छुप जाते हैं। मिट्रियोट वहीं गिर रहे होते हैं जहां पर वो गेम होती है। ऊपर लीजा को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद जब मिट्रियोट गिरना बंद होते हैं, तब ये दोनों ऊपर टूटी हुई छत को देखने लगते हैं। डैनी वॉल्टर को कहता है कि मैंने तारों को कभी भी इतने करीब से नहीं देखा, ये कितना खूबसूरत नजारा है। ये देखने के बाद जब वॉल्टर दरवाजा खोलता है, तब वो हैरान हो जाता है। वो देखते हैं कि इनका घर जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में जुपिटर के ऑर्बिट में उड़ रहा होता है। ये देखने के बाद ये दोनों घबरा कर लीजा के पास जाते हैं और जो भी इनके साथ हुआ वो सब लीजा को बता देते हैं। पर लीजा इन दोनों का यकीन नहीं करती और इन दोनों को कहती है कि अगर तुम दोनों की ये शरारत है तो तुम दोनों समझो गए काम से, और इनको डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन लीजा को मन ही मन में थोड़ा डाउट होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वॉल्टर और डैनी गेम के लिए आते हैं। अब वॉल्टर की बारी होती है। वॉल्टर उस चाबी को घुमाता है और बटन दबाता है। तब फिर से एक पर्ची निकलती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है, 2 घर आगे चलो। तब उसका जो रॉकेट होता है वो अपने आप ही 2 घर आगे चला जाता है। वॉल्टर की बारी में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी पर्ची में लिखा हुआ आता है वही पेश होता है। मतलब कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसे लीजा को ये यकीन हो कि ये दोनों सच कह रहे हैं। इसके बाद लीजा दरवाजा बंद करके कमरे में चली जाती है। वॉल्टर फिर से ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो रेड बटन दबाता है, तब वो दबता ही नहीं है। डैनी उसे कहता है कि शायद हमें इस गेम को बारी बारी खेलना होगा, और अब डैनी इस गेम को एक बार फिर से खेलता है। वो चाबी घुमाता है और रेड बटन को दबाता है। तब रॉकेट 4 घर आगे चला जाता है और उसके बाद एक पर्ची निकलती है, जिसमें लिखा होता है कि 5 बारियों के लिए आपकी शिप में जितने भी लोग हैं जो आपके शिपमेट हैं, वो सब के सब गहरी नींद में चले जाएंगे। इस गेम के मुताबिक इनका घर एक शिप है, यानी वॉल्टर और डैनी को छोड़कर जो भी लोग इस शिप में हैं वो गहरी नींद में चले जाएंगे। और इनके घर में इनकी शिपमेट लीजा है, जो कि वॉशरूम के अंदर है। ये दोनों देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, जो कि असल में बर्फ का धुआं होता है। ये देखने के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि लीजा पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, यानी कि वो अगली 5 बारियों के लिए ऐसे ही जमी रहेगी। इसके बाद ये वहाँ से वापस आती हैं और डैनी कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स पढ़ने होंगे, और वॉल्टर रूल्स पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि ज़थूरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार इस गेम को शुरू कर दिया तो आखिर तक पहुँचना ही होगा और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वॉल्टर अपने भाई को बोलता है कि हमें इस गेम को खेलना ही होगा। अब ये फिर से गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। वॉल्टर जब बारी चलाता है तो उसका रॉकेट 8 घर आगे जाता है और एक पर्ची निकलती है, जिसमें लिखा होता है योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तब डैनी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा रोबोट है, तो वो कहता
कहता है कि हाँ एक खिलौने का रोबोट है। तभी एक छोटा सा रोबोट आता है। वॉल्टर उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। तब डैनी उसे बोलता है कि इससे ऐसे बात मत करो, इसे गुस्सा आ जाएगा। वॉल्टर कहता है कि ये सिर्फ 3 इंच का है, इसे क्या गुस्सा आएगा। तब अचानक रोबोट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है। इसके बाद वो रोबोट इन दोनों पर हमला करता है, पर इस हमले से ये दोनों बच जाते हैं। वॉल्टर डैनी को कहता है कि अपनी बारी खेलो, जब तक तुम अपनी बारी नहीं खेलोगे तब तक ये रोबोट यहीं रहेगा और हमें मार देगा। इसके बाद ये देखते हैं कि इनके गेम की चाबी कहीं खो गई होती है, पर वॉल्टर जैसे तैसे करके चाबी को तलाश कर लेता है जो कि एक टेबल के नीचे होती है, और ये वो चाबी डैनी को देता है और उसे कहता है कि अपनी बारी खेलो। लेकिन डैनी बहुत घबराया होता है। असल में ये रोबोट किसी भी हालत में सिर्फ वॉल्टर को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बारी वॉल्टर ने ही खेली थी। वॉल्टर अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में इधर उधर भाग रहा होता है और लगातार रोबोट भी उसके पीछे होता है। इसके बाद वो डैनी को कहता है कि जल्दी से अपनी बारी खेलो वरना ये रोबोट उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद डैनी अपनी बारी खेलता है। उसका रॉकेट आगे जाता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिससे वॉल्टर लेके भाग जाता है, क्योंकि रोबोट उसके पीछे होता है। तभी इनकी गेम फर्श से नीचे खिसक जाती है। पूरे घर का सामान नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। अब डैनी वॉल्टर से पूछता है कि पर्ची में क्या लिखा है। वो कहता है कि इसमें लिखा है यू पास टू क्लोज टू सोरस 3 एंटर ग्रेविटी फील्ड। दरअसल ये एक स्टार है जिसके पास इनका घर यानी कि इनका शिप गुजरेगा। अब जब इनका शिप उस स्टार से गुजर रहा होता है तब इनके घर की सारी चीजें एक तरफ खींची चली जा रही होती है। इससे ये पाल पाल बचते हैं। रोबोट भी अब पूरी तरह से डेड हो जाता है। इसके बाद वॉल्टर दरवाजे को बंद करके अपनी बारी खेलने आता है और इस बार जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें फ्लाइट एडमिरल बनाया जाता है, 4 घर आगे चलो। और फिर से उसका शिप अपने आप ही 4 घर आगे चला जाता है, यानी कि इस बार कोई भी हादसा नहीं होगा। इसके बाद अब डैनी की बारी है, लेकिन डैनी अपनी बारी खेलने से मना कर देता है और वो वॉल्टर को अपनी गलतियों का एहसास दिलवाता है, जिससे वॉल्टर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उसे सॉरी बोलता है। अब डैनी गेम के लिए मान जाता है। उस गेम से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि ज़ोरगोन्स तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तभी अचानक इनके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप घूमना शुरू कर देता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। अब वॉल्टर अपनी बारी चलता है और उसकी पर्ची में लिखा होता है कि रीप्रोग्राम। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब वॉल्टर इस पर्ची को ज़ोरगोन्स को दिखाता है जो कि एक बड़े से शिप से इनके घर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वॉल्टर डैनी को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम खेलो। तो उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। इसके कुछ ही पल में एक एस्ट्रोनॉट उनके गेट पर आता है, जिससे ये दोनों घबरा जाते हैं। तब वो एस्ट्रोनॉट बोलता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया। वॉल्टर डैनी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसने। एस्ट्रोनॉट इन्हें कहता है कि घर की सभी लाइट्स ऑफ कर दो, क्योंकि बाहर जो एलियंस का शिप है यानी कि ज़ोरगोन्स, उन्हें आग, गर्मी और लाइट अट्रैक्ट करती है। तब ये घर की लाइट, गैस सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाकर बाहर स्पेस में छोड़ देता है, जिससे वो एलियंस अट्रैक्ट होकर उसके पीछे इस जगह से निकल जाते हैं। अगले पल में दिखाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो कई सालों से भूखा है। उसने जमीन का खाना कई सालों से नहीं खाया, इसलिए वो इनका सारा खाना खा रहा होता है। वॉल्टर को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे तुमने नहीं बुलाया, मुझे डैनी ने बुलाया है। अगर वो कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एस्ट्रोनॉट ने उनकी जान बचाई है। पर वॉल्टर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये तीनों गेम के आगे बैठ जाते हैं। जब वॉल्टर उस गेम को देखता है तो वो डैनी को कहता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि मेरा शिप तुम्हारे शिप से आगे था। वो अपने शिप को आगे कर देता है। तभी एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग की है, और ये वॉल्टर के बारे में होता है। तभी अचानक टूटी छत से वॉल्टर ऊपर जाने लगता है, यानी कि उसे इस घर से निकाला जा रहा है। इसके बाद जब वो स्पेस में उड़ जाता है तब वो एस्ट्रोनॉट अपना फ्लाइंग सूट पहनकर उसको बचाने के लिए जाता है और उसे वापस लेकर आता है। इस तरह से वॉल्टर की जान बच जाती है। अगले पल ये तीनों के तीनों गेम के सामने होते हैं। डैनी बारी चलाता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 2 घर पीछे जाओ। मतलब लीसा जो वॉशरूम के अंदर बर्फ में जमी हुई होती है वो वापस नॉर्मल हो जाती है और स्लीपिंग मोड से बाहर आ जाती है। वो अभी भी वॉशरूम में होती है और वो बाहर नहीं आती। दूसरी तरफ वॉल्टर अपनी बारी चलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास से एक टूटा हुआ तारा गुजरेगा, उससे तुम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो। इस बात से वॉल्टर खुश होता है और डैनी को बोलता है कि मैं हमेशा जीतता हूँ और इस गेम को मैं अब जीतने वाला हूँ। इस बात से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। वॉल्टर डैनी को कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ। इस बात से डैनी गुस्सा होकर गेम को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तभी उनके घर के पास एक टूटा हुआ तारा गुजरता है जिससे वॉल्टर अपनी विश मांगने के लिए जाता है। तब वो एस्ट्रोनॉट उसे बोलता है कि जो तुमने सोचा है उसे मत मांगना, कभी भी गुस्से में हमें विश नहीं मांगनी चाहिए।
इसके बाद इनके आगे से वो स्टार गुजर जाता है। एस्नोड उसे पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा। तब वॉल्टर उसे कहता है कि कभी किसी को विश नहीं बताते। ये सुनने के बाद एस्नोड ऊपर भागता है जहाँ पर डैनी है, लेकिन डैनी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी पीछे से वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर बोलता है कि स्टार ने कमाल कर दिया। एस्नोड उसे गुस्से से कहता है कि तुम तो यही चाहते थे ना, अब हमेशा के लिए इसी स्पेस में फंसे रहो। तभी नीचे से डैनी की आवाज आती है जो कि नीचे छुपा होता है। वो एस्नोड को कहता है कि मेरे भाई को डांटिए मत। ये सुनकर एस्नोड चौंक जाता है और वो वॉल्टर से पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा था। तब वॉल्टर कहता है कि ये बॉल जिस पर मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ भी है। डैनी उसे कहता है कि तुम ये भी तो मांग सकते थे कि इस गेम को खत्म कर दो। वॉल्टर कहता है कि ये एस्नोड मेरे पीछे से चिल्ला रहा था, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया और मैंने ये मांग लिया। डैनी उससे पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तब एस्नोड इनको बताता है कि ये गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ, आज से 15 साल पहले अपने भाई के साथ। हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही लड़ाई होती थी जैसे तुम दोनों के बीच में होती है। और तब मैं उसी जगह पहुंचा जहां अभी अभी वॉल्टर पहुंचा, यानी गॉड कार्ड तक। तब मैंने टूटे हुए सितारे से मांगा कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। और जब मैं वापस आया तब मेरा भाई वहाँ नहीं था। मैंने सोचा कि मैं गेम को खेलकर वापस सितारे वाली जगह पर पहुंच के सब ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैंने गेम को खेलना चाहा तब ये गेम रुक चुका था, क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। एस्नोड उन दोनों को समझाता है कि कोई भी खेल हम अकेले नहीं खेल सकते। अब हम वापस जाएंगे और एक ही बारी में पूरी तरह से इस गेम को खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों के तीनों गेम को एक बार फिर से शुरू करते, तब तक यहाँ पर वो एलियंस का शिप वापस आ जाता है और जिस कमरे में वो गेम रखा होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा गायब होता है। यानी उस एलियन शिप ने इस पूरे के पूरे हिस्से को ही निगल लिया होता है। वो यहाँ से जा चुके होते हैं। एस्नोड उनको कहता है कि हमें वो गेम किसी भी हालत में वापस लानी होगी। तब ये मिलकर पूरे घर में आग लगा देते हैं, क्योंकि एलियंस को आग अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ लिसा को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही होती है। तभी उसे जलने की स्मेल आती है जिसे वो बाहर आती है। तब वो देखती है कि इनके भाइयों ने पूरे घर में आग लगाई होती है। वो जल्दी से आग को बुझा देती है, लेकिन उसके दोनों भाई उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। एस्ट्रोनॉट भी वहाँ आ जाता है। लिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके कुछ ही देर बाद एलियन शिप भी वहाँ पर वापस आ चुके हैं, जिन्होंने इनके घर को पूरी तरह से घेर लिया होता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब एलियन अंदर आएंगे तब मैं उनकी शिप में जाकर गेम को वापस लेकर आऊंगा। दरअसल इनकी गेम अब शिप के अंदर है और इन तीनों में से किसी एक को वहाँ जाकर उस गेम को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने जल्द से जल्द गेम को एंड नहीं किया तो ये सब मारे जाएंगे। क्योंकि नीचे तय खाने में अभी भी वो रोबोट होता है जो खुद को रिपेयर कर रहा होता है। उसके अलावा नीचे बहुत सारे एलियंस हैं, इसीलिए वो एलियंस के शिप में नहीं जा सकते, क्योंकि एलियंस के शिप में जाने का रास्ता नीचे से है। मगर अभी भी इनके पास एक रास्ता है और वो रास्ता एक छोटी सी लिफ्ट है, वही जो हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाई गई थी, जहाँ से डैनी गेम लेकर आया था। एस्ट्रोनॉट डैनी को लिफ्ट में बैठाकर नीचे भेज देता है। डैनी किसी तरह से एलियन शिप में पहुंच जाता है और उसे गेम मिल जाता है। वो गेम को लेकर वापस आता है, लेकिन छोटी लिफ्ट ऊपर नहीं खींच रही होती, क्योंकि वहां पर एलियन होता है। अब जैसे डैनी रस्सी खींचने के लिए एस्ट्रोनॉट को आवाज लगाता है, तब वो आवाज एलियन सुन लेता है और वो उस रस्सी को काट देता है। यहाँ पर नीचे जो बाकी एलियंस होते हैं वो भी डैनी को देख लेते हैं और अब वो उसको मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वॉल्टर दरवाजा खोल देता है और वो उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो गेम दोबारा शुरू करते, तब तक नीचे तहखाने में जो रोबोट था उसने खुद को कम्प्लीटली रिपेयर कर लिया होता है और वो वॉल्टर का गला पकड़ लेता है, क्योंकि वो वॉल्टर को मारना चाहता है। तभी वॉल्टर अपनी जेब से कार्ड निकालता है जिस पर लिखा होता है रीप्रोग्राम, और जैसे ही वो कार्ड रोबोट के सामने करता है तब वो वॉल्टर को छोड़ देता है और घर में जितने भी एलियंस होते हैं उन सब पर हमला कर देता है। वो उनके स्पेसशिप को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। असल में जो गेम के अंदर से कार्ड निकला था जिस पर लिखा था कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव, और उसी के बाद प्रोग्राम का कार्ड निकला होता है, मतलब उस रोबोट को ठीक करने के लिए ये कार्ड निकला होता है। इसीलिए वो एलियंस को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं और एक बार फिर से वॉल्टर का गोल्डन कार्ड निकलता है जिससे वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। अब जब तारान के घर के आगे से गुजरता है तब वॉल्टर उस स्टार से मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका बिछड़ा हुआ भाई वापस मिल जाए। जैसे ही स्टार गुजरता है तब एक छोटा बच्चा विजिबल होता है जो सेम टू सेम डैनी की शक्ल का होता है, यानी कि ये डैनी का दूसरा रूप है। और ये देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तब एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा नाम वॉल्टर है, मतलब कि ये छोटे वाले वॉल्टर का बड़ा रूप है। और जब उसने डैनी के साथ आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था और टूटा हुआ तारान के सामने से गुजरा था, तो उसने ये मांगा था कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, इसीलिए वो हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन ये एस्ट्रोनॉट यानी बड़ा वाला वॉल्टर इस यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि ये पैरेलल यूनिवर्स का है। मतलब कि यहाँ पर दो टाइम लाइन्स दिखाई गई हैं। एक वो टाइम लाइन जिसमें बड़े वाले वॉल्टर ने आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था, और दूसरी
दूसरा टाइमलाइन वो जहाँ पर वोल्टर और डेनी प्रेजेंट में इस गेम को खेल रहे हैं और अब ये सब आमने सामने होते हैं। प्रेजेंट वाला डेनी जब अपने दूसरे रूप के डेनी को हाथ लगाता है तो वो उससे मर्ज हो जाता है, यानी कि वो अब इसी के साथ इसी टाइमलाइन में जिएगा। वहीं बड़ा वाला वोल्टर यानी कि एस्ट्रोनॉट जब अपने छोटे वाले रूप वोल्टर को हाथ लगाता है तो वो भी उसी में मर्ज हो जाता है, यानी कि अब ये भी इसी टाइमलाइन में रहेंगे। इसके बाद ये एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। गेम जीतने के लिए डेनी को सिर्फ 10 पॉइंट्स की जरूरत होती है, पर इससे पहले कि वो गेम खेलता तब यहाँ पर बहुत सारे एलियन शिप्स आ जाते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जब डेनी अपनी बारी चलता है तो सिर्फ उसे एक नंबर मिलता है जो एक घर के आगे चलता है और तभी उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम तारों में झूलना चाहते हो, 9 घर आगे जाओ। यानी कि डेनी को 10 पॉइंट्स मिल गए, उसने इस गेम को एंड कर दिया, वो जीत गया। अब जैसे ही वो जीतता है तब बाहर एक पोर्टल खुलता है, तब सब की सब चीजें उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं और उनकी गेम भी अब यहाँ पर रिवर्स हो रही है। पोर्टल में सबसे पहले लीजा जाती है, उसके बाद वोल्टर और सारे एलियन शिप्स और लास्ट में डेनी भी उस पोर्टल में चला जाता है। जब डेनी अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने घर पर होता है और उनका घर जैसा था वैसा ही होता है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। अब इस गेम को खेलने के बाद वोल्टर और डेनी जो हमेशा लड़ते थे अब वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ जो हुआ वो बात ये तीनों कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।